लेकिन रूस और चीन की लड़ाई में उतरे बिना ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि रूस और चीन के सीधी लड़ाई में उतरने की संभावनाएं फिलहाल बेहद कम नजर आ रही हैं, क्योंकि रूस पहले ही 3 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। इसके अलावा सीरिया में असद की सत्ता से हटने से पहले ही क्षेत्र में रूस का दबदबा घटा है। लड़ाई अगर बढ़ी तो ईरान में अस्थिरता से अमेरिका का प्रभाव और बढ़ेगा और पुतिन के बेंजामिन नेतन्याहू से भी रिश्ते तो अच्छे हैं। रूस पहले ही 3 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। ईरान के साथ चीन भी इसलिए जंग में नहीं उतरना चाहेगा क्योंकि युद्ध अगर बढ़ा तो ईरान से चीन को होने वाली तेल की सप्लाई वो बाधित होगी। लड़ाई का असर मिडिल ईस्ट में चीन के निवेश और हितों पर भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन अब तक दुनिया में कहीं भी सैन्य दखलंदाजी से हमेशा बचता नजर आया है। वहीं इस पूरे मामले में अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की, जो कई दिन से खुद को शांति का मसीहा बनाने के लिए खुलकर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। जब से ट्रंप ने दूसरी बार कार्यभार संभाला तब से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आती जा रही है, क्योंकि वो शांति की बात करते करते दुनिया भर को एक दूसरे से लड़ाते ज्यादा नजर आ रहे हैं। जहां कहीं भी तनाव है वो वहां ट्रंप सीधा दखल देने से गुरेज नहीं करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं वो। और यही ईरान इजरायल युद्ध में हो रहा है। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular. अमेरिका का हमला शानदार रहा। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने का झूठा प्रचार कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान पर अंधाधुंध हमला बोलकर अपनी पीठ थपथपाने खुद ही मीडिया के सामने Enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड से ट्रंप इतने नाराज हैं कि वो खुलकर उन्हें गलत बता चुके हैं। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. अमेरिकी खुफिया चीफ तुलसी गबार्ड ने हाल ही में हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले को लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था और 1945 के विश्व युद्ध के दौरान हुए अमेरिका के परमाणु हमले का जिक्र किया था। ट्रंप का रवैया देख अब खुद ही तुलसी गबार्ड ट्रंप सरकार की किरकिरी रोकने की कोशिश कर रही है। Iran has developed and maintains ballistic missiles, cruise missiles, and UAVs, including systems capable of striking U.S. targets and allies in the region. Tehran has shown a willingness to use these weapons. साफ है, जिस प्रकार ट्रंप सरकार चला रहे हैं उससे देश एकजुट होने के बजाय ट्रंप के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। ट्रंप के समर्थन वाले रिपब्लिकन नेता उनकी तारीफ भले कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ट्रंप के विरोधियों ने ईरान पर की गई कार्रवाई को बिना मंजूरी युद्ध की घोषणा मानते हुए नाराजगी जाहिर की है। डेमोक्रेटिक नेता बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले को खतरनाक गलती बताते हुए कहा,
ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद खुद को शांति दूत बताया था, लेकिन अब वह उसी वादे को तोड़कर नए युद्ध की शुरुआत कर बैठे हैं। इसी तरह सांसद रो खन्ना ने संसद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका के नेता ही नहीं बल्कि यहाँ की जनता भी ट्रंप के खिलाफ एकजुट होती जा रही है। अभी लॉस एंजलिस की आग पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इस बीच अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। तो इजरायल और ईरान के इस युद्ध में अमेरिका की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमैनी अमेरिका और इजरायल दोनों के निशाने पर आ गए हैं। नेतन्याहू ने तो पहले ही खमैनी को खत्म करने की घोषणा की, लेकिन अब अमेरिका ने जिस तरह ईरान में घुसकर बम बरसाए, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब खमैनी का अगला कदम क्या होने वाला है। ईरान पर हो रहे हमलों को देखते हुए खमैनी को पहले ही बंकर या किसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट करने की बात सामने आ चुकी है और उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि युद्ध में अपनी जान पर मंडराते खतरे के चलते खमैनी ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए अपने 3 उत्तराधिकारियों के नाम भी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। लेकिन ईरान के भविष्य को लेकर खमैनी ने क्या सोच रखा है, ये अब तक सामने आना बाकी है। इजरायल के साथ अमेरिका के हमलों के बाद आयतुल्ला खमैनी के पास फिलहाल 2 विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि ईरान फौरन अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे और दूसरा विकल्प यह है कि सीज फायर करके इजरायल के साथ बातचीत ईरान शुरू करे। लेकिन ईरान ने पहले ही साफ कर दिया उसका एटमी प्रोग्राम एटम बम बनाने के लिए नहीं है, जबकि खमैनी अमेरिका तक पर हमले का ऐलान करके पीछे हटने से इनकार भी कर चुके हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हुए अमेरिकी हमले से पहले खमैनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया। ईरान की जीत की दुआ करते हुए खमैनी ने अपने इरादे पहले ही जता दिए कि ईरान किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में विरोध की परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें अपने कारोबार की परवाह बहुत ज्यादा है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, विस्तार से इसको लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाएंगे आपको। दरअसल अपने फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक का कारोबार चलाने वाले देश यानी पाकिस्तान से डील कर ली। हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो खाना खिलाया और फिर पाकिस्तान में अपने कारोबार का बही खाता संभालने के लिए जनरल मुनीर को अपना मुनीम बना लिया। मतलब ये कि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान में ट्रंप परिवार का क्रिप्टो कारोबार संभालने की तैयारी में है। I was honored to meet him today. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान तब का है जब उनके घर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को भरपेट खाना खिलाया गया। आसिम मुनीर को शायद फील्ड मार्शल बनने की इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितना राष्ट्रपति ट्रंप के न्योते पर उन्हें व्हाइट हाउस में आदर सत्कार मिलने से खुशी मिली होगी। ट्रंप ने दावत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बजाय जिहादी जनरल आसिम मुनीर को चुना। इसकी बड़ी वजह कि आसिम मुनीर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार के मुनीम जी बन गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने क्रिप्टो कंपनी के साथ मिलकर अमेरिकन बिटकॉइन माइनिंग का कारोबार शुरू किया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने पाकिस्तान के 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो बिजनेस का ट्रंप परिवार के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से डील की है। ट्रंप परिवार अपने क्रिप्टो के कारोबार को दोगुना यानी 34,000 करोड़ रुपए करने की तैयारी में है और इस काम के लिए ट्रंप परिवार को लगता है कि उनका बिजनेस पाकिस्तान में आसिम मुनीर से अच्छा भला और कौन संभाल सकता है। मुनीर को खाना खिलाने के बाद और डील होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अब पाकिस्तान से मोहब्बत भी हो गई है। I love Pakistan, and I love Pakistan. ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम यूं ही नहीं, जाहिर है ट्रंप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी लगने लगा कि अमेरिका उनके भले की बात कर रहा है। आज हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं और उनकी सुनी जा रही है और वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे कि किस तरह हमारे यहाँ ये हम बलूचिस्तान के मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट अमेरिका की। पाकिस्तान ने ट्रंप की इच्छा के मुताबिक क्रिप्टो बिजनेस के अनुकूल नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया है। सवाल उठता है कि आसिम मुनीर ही क्यों ट्रंप के मुनीम जी बन गए? तो इसकी कई वजह हैं। पाकिस्तान आर्मी के कई बड़े अधिकारी देश सेवा की बजाय कारोबार करते हैं, पैसा बनाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी 2.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। क्योंकि आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, तो ट्रंप भी उन्हें ये जिम्मेदारी देकर सुकून चाहते हैं। चेन एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल क्रिप्टो अडैप्टेशन में पाकिस्तान 9वें नंबर पर आता है।
पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस दुगना हो गया। करीब 24 करोड़ की आबादी में लगभग 2.25 करोड़ लोग क्रिप्टो यूजर हैं। पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग फर्म और एआई डेटा सेंटर के लिए 2000 मेगावाट की अतिरिक्त पावर सप्लाई की मंजूरी भी दी है। आसिम मुनीर को लगता है कि वो अमेरिका से कारोबारी संबंध बना खूब माल कमा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के कारोबार की कुल संपत्ति 43,350 करोड़ भारतीय रुपए है, जबकि आसिम मुनीर की संपत्ति ट्रंप के मुकाबले 6.64 करोड़ भारतीय रुपए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका दौड़े दौड़े गया हो। इससे पहले भी जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ भी अमेरिका के दौरे पर अपना कटोरा लेकर जा चुके हैं। They invited in 60s General Ayub Khan in the not in the White House but in the George Washington's home, and then General Ziaul Haq, then General Musharraf, all kinds of generals came here. But what American always see that Pakistan actually put the knife from the back, and if it is continue, then America will realize that Pakistan is not your friend. Pakistan is not your natural ally. साफ है, अमेरिका और पाकिस्तान के ताकतवर लोग अपने निजी फायदे के लिए इस धंधे में उतरे हैं। देखना यह है कि फायदे में कौन रहता है, अमेरिका या पाकिस्तान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।